अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कपिकुंजर श्री पवनपुत्र त्रैलोक्य वंदनीय माता जानकी के दर्शनार्थ अत्यधिक व्याकुल और चिंतित थे। इस कारण वे विकट असुरों से छिपते हुए विचित्र पुण्यमय आवरणों से अलंकृत लंका के प्रमुख स्थलों के अत्यंत सावधानीपूर्वक देखने लगे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी कूदकर रावण के महल के भीतर पहुँचे। वहाँ उन्होंने हाथों में शूल, मुद्गर, शक्ति, अस्त्र शस्त्र धारण किए अगणित राक्षस एवं राक्षसियों को देखा। उन विशालकाय वीर राक्षस राक्षसियों में अपार शक्ति थी। उनकी दृष्टि बचाते पिंगल केश श्री हनुमान अत्यंत छोटे रूप में रावण के प्रत्येक कक्ष को ध्यानपूर्वक देखते जा रहे थे। चिंतित श्री हनुमान जनक किशोरी को ढूंढने के लिए सहस्त्र प्रहरी राक्षसों से बसते हुए राक्षस राज रावण के निजी आवास में पहुंचे। फिर महामती हनुमान जी ने रावण के उस महान भवन में घूम घूम कर हर जगह घूमते हुए सहस्त्र सुंदरियों के ध्यानपूर्वक देखा। सहसा उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैं यद्यपि बाल ब्रह्मचारी हूँ और भगवान श्री राम का दूत हूँ, मैं जगत माता को ढूंढने निकला हूँ। फिर यहाँ मैंने जिस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई सब स्त्रियों को देखा है वह मेरे लिए उचित नहीं। मेरी दृष्टि अब तक कभी अपनी माता को छोड़कर किसी भी नारी पर नहीं पड़ी, किंतु आज मैं धर्म से च्युत हो गया। कामजित श्री हनुमान जी माता जानकी को अन्य स्थलों में ढूंढने लगे। सहसा हनुमान जी की दृष्टि एक अतिशय पवित्र भवन पर पड़ी, जहाँ श्री भगवान का एक मंदिर भी सुशोभित था। उस भवन की दीवार पर सर्वत्र अनेक अवतारों तथा लीलाओं के चित्र और राम नाम अंकित थे तथा उसके द्वार पर श्री राघव के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। वहाँ मणियों के प्रकाश में केसर और पुष्पों के साथ क्यारियों में तुलसी के पौधे स्पष्ट दिख रहे थे। यह देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, यहाँ धर्म, कर्म, वेद, पुराण, यज्ञ, याग, गौ, द्विज, देव एवं श्री भगवान के सहस्त्र शत्रु राक्षसों की पुरी में यह मंदिर कैसे? उसी समय रावण के अनुज महात्मा विभीषण सैया त्याग कर भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करने लगे। उनके मुँह से श्री राम का नाम सुनते ही श्री पवनपुत्र मन में विश्वास हो गया कि निश्चय ही भगवत भक्त पुरुष है। शरणागत वत्सल हनुमान जी ने तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान का नाम लेने लगे। राम नाम सुनते ही विभीषण तुरंत बाहर निकले। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी विश्व पावन पवनपुत्र के चरणों में अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? मेरा मन कहता है कि आप श्री भगवान के भक्तों में कोई हैं। आपके दर्शन कर मेरे हृदय में अतिशय प्रीति उत्पन्न हो रही है। अथवा आप अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले स्वयं मेरे स्वामी श्री राम को तो राम ही तो नहीं है जो मुझे कृतार्थ करने यहाँ पधारे हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। संसार वह नाशन श्री अंजनानंदन ने अत्यंत प्रेम पूर्वक मधुर वाणी से उत्तर दिया, मैं परम पराक्रमी पवन देव का पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भगवान श्री राम की पत्नी जगत जननी जानकी को पता लगाने के लिए उनके आदेशानुसार यहाँ आया हूँ। आपको देखकर मुझे ही प्रसन्नता हुई। कृपया आप भी अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री राम की स्मृति से एवं उनके दूत हनुमान जी को सम्मुख देखकर विभीषण की विचित्र स्थिति हो गई। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु भर आए, अंग पुलकित हो गए और वाणी अवरुद्ध हो गई। किसी प्रकार अपने को संभाल कर उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक हनुमान जी से, मैं राक्षस राज रावण का अनुज अधम विभीषण हूँ, किंतु आज आपके दर्शन कर मैं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करता हूँ। मैं तो इस असुर पुरी में
दांतों के मध्य जीभ की भांति जीवन के दिन व्यतीत कर रहा हूँ। कुछ सावधान होकर श्री पवन पुत्र ने उनसे कहा, भाई विभीषण, मैं तो प्रभु के आदेशानुसार माता का पता लगाने यहाँ आया हूँ। अब समय बहुत कम है। सूर्योदय के अनंतर प्रकाश में जननी के समीप पहुँचना कठिन होगा। मैं स्वयं मात्र दर्शन के लिए अधीर हो रहा हूँ। आप मुझे जानकी का पता बताएं, उनके दर्शन कहाँ होंगे। विभीषण ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर राज सदन के समीप रावण की सर्वाधिक प्रिय अशोक वाटिका है। वाटिका के मध्य में निर्मल जल पूरित एक अतिशय सुंदर सरोवर है। सरोवर के तट पर असुरों के कुल पूज्य भगवान शंकर का एक विशाल एवं रमणीय मंदिर है। शिव मंदिर के कुछ ही दूर अत्यंत सघन और ऊंचा एक अशोक वृक्ष है। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे बैठी हुई प्रभु के वियोग में रोती रहती हैं। जगत जननी जानकी की करुण दशा सुनकर दया मूर्ति श्री अंजनानंदन दुख से छटपटा उठे। उन्होंने विभीषण को गले लगाते हुए कहा, विभीषण जी, आप चिंता न करें। उन सर्वसमर्थ प्रभु की दया से मैं जननी के दर्शन कर लूँगा। श्री हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका के लिए तीव्र गति से चल पड़े। ब्रह्मबेला असुर यत्र तत्र निद्रामग्न थे। श्री राम परायण पवन पुत्र को अशोक वाटिका पहुँचने में कोई विघ्न न हुआ। वहाँ वे वाटिका, निर्मल सरोवर एवं अद्भुत देवालय आदि की अमित शोभा की ओर कैसे दृष्टिपात करते। वे माता सीता के दर्शनार्थ आतुर थे। सीधे अशोक वृक्ष पर पहुँचे और उनके सघन पत्तों में छिपकर बैठ गए। उन्होंने नीचे देखा। उनके नेत्रों में रह कर करुणा एवं सतीत्व की परम तेजस्विनी मूर्ति माता सीता रहकर अश्रुपात कर रही थी। जगत जननी जानकी के दर्शन कर श्री राम भक्त अंजनानंदन अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके आह्लाद की सीमा न थी। माता की दयनीय दशा देखकर हनुमान जी दूसरे ही क्षण अत्यंत दुखी हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे, मैं क्या करूं। जनक दुलारी के समीप आकर रावण कहने लगा, जनक नंदिनी, तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक चाहता हूँ। तुम व्यर्थ ही क्यों कष्ट सह रही हो? तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। उस बनवासी राम के में क्या रखा है? यदि तुम्हें इस प्रकार की शक्ति होती तो वह अब तक उसमें होती तो अभी तक कभी आकर तुम्हें ले जाता। वह तो सर्वथा असमर्थ, निर्मम, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। पर अब उससे तुम्हें क्या लेना है? तुम मेरी बनकर रहो, फिर देव, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर आदि की स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। मैं पूर्ण समर्थ हूँ। दशानन ने आगे कहा, सुंदरी सीता, देख, जब तक मुझे रोष नहीं आता तब तक मेरे पक्ष में निर्णय कर लो, अन्यथा यदि मुझे तनिक भी क्रोध उत्पन्न हुआ तो मैं अपनी तीक्ष्ण तलवार से एक ही वार से तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। क्रूरतम दशमुखी विषदग्ध शरतुल्यवाणी से माता जानकी तनिक भी भयभीत नहीं, विचलित न हुई। उन्होंने अपने सम्मुख एक तृण रखकर सिर नीचे किए कहा, अधम राक्षस, तुझे जो कुछ करना है शीघ्र कर ले। तेरे जैसे पापी के द्वारा यंत्रणा पाने की अपेक्षा मृत्यु कहीं अच्छी है। तू मेरे प्राणाराध्य की अनुपस्थिति में मुझे चुरा कर ले आया और यहाँ अपने घर में एक असहाय नारी के सामने डींग हाँक रहा है। तू अभी तक प्रलाप कर रहा है। अब तक श्री राघवेंद्र लंका में पदार्पण नहीं करते। जब तक नहीं करते, पर तू देखेगा निकट भविष्य में तेरी सोने की लंका अग्नि में जलकर राख हो जाएगी। श्री राम वियोगिनी सती सीता के कठोर वचन सुनते ही
दशानन के नेत्र लाल हो गए। क्रोधान्मत्त रावण तलवार निकालकर श्री जानकी जनक किशोरी की ओर दौड़ा, किंतु उसे रोकती हुई उसकी पत्नी मंदोदरी प्रेम पूर्वक समझाया, नाथ, आप इस दीना क्षीणा दुखिया एवं कातर मानवीय को छोड़ दीजिए। इसमें क्या रखा है? आपको तो वरण करने के लिए देव, गंधर्व एवं नागादिकों की परम लावण्यमयी स्त्रियां प्रतिक्षण प्रस्तुत है। मंदोदरी के पैरों पड़ने पर अनुनय विनय करने से रावण ने पुनः क्रोधपूर्वक भगवती सीता से कहा, जानकी देख, आज मैं तुझे छोड़ देता हूँ, किंतु यदि 1 मास में मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं निश्चय ही तुझे अपने हाथों मार डालूंगा। बुद्धिमती रावण चला गया और उसके इच्छानुसार अनेक भयानक राक्षसियाँ दुखिनी श्री जानकी जनक किशोरी को विविध प्रकार से डराने धमकाने लगी। बुद्धिमती वृद्धा त्रिजटा ने अंत में राक्षसियों को उपदेश देते हुए कहा, निशाचरियों, जो चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू सती सीता राज्य के समस्त सुख और वैभव को ठोकर मारकर अपने वीर पति के साथ अरण्य में चली आई है, से अतः इन्हें कठोर एवं दुर्वचन कहना छोड़कर इनका सम्मान करो, इनके साथ मधुर वाणी का व्यवहार करो और इन विदेह नंदिनी से कृपा और क्षमा की याचना करो। इसी में तुम लोगों का हित है। उन्होंने व्याकुल होकर त्रिजटा से कहा, माता सीता ने दुख की सीमा न थी। उन्होंने व्याकुल होकर त्रिजटा से कहा, माता, तुम इस विपत्ति काल में मेरी सहायिका सिद्ध हुई हो, किंतु अब प्राणनाथ के वियोग में इस भयंकर राक्षसियों के बीच में जीवित रहने की कोई लाभ नहीं। तुम मेरी थोड़ी सी सहायता करो, कुछ सूखी लकड़ियां जुटा दो और थोड़ी आग दे दो, जिससे मैं चिता बनाकर अपना शरीर जला दूं। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी न भूलूंगी। अब यह कष्ट मुझसे सहा नहीं जा रहा। माता सीता फूट फूट कर रो रही थी। उनके दुख से दुखी वृद्धा त्रिजटा ने उन्हें अनेक युक्तियों से समझाया, फिर वहाँ से चली गई। उनके माता सीता को ढूंढते हुए विभीषण से भेंट हो गई। उनके बताए अनुसार मैंने यहाँ महारानी सीता का दर्शन प्राप्त किया। उनका दुख देखकर मेरा धैर्य छूट रहा है, पर मेरी यात्रा सफल हो गई। यह वाणी जब मैं सुस्पष्ट वाणी सुन रही हूँ, तब यह भ्रम भी नहीं। माता ने कहा, जिस महाभाग ने मेरे प्राणनाथ का अमृतोपम संवाद सुनाया है, वे मेरे सम्मुख आए। माता सीता का आदेश पाते ही श्री राम भक्त हनुमान जी धीरे धीरे वृक्ष से उतरे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विनयपूर्वक माता के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। बानर को देखकर माता ने सोचा, मुझे छलपूर्वक फंसाने के लिए मायावी रावण ने यह माया रची है। माता सीता व्याकुल होकर सिसकने लगी। भगवती सीता का नीचे मुख किए रोते देखकर श्री अंजना नंदन ने व्याकुल होकर कहा, माता, आप किसी प्रकार की शंका न करें। मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का दास और कपिराज सुग्रीव का सचिव हूँ। उनके भेजने से आपका पता लगाने के लिए यहाँ आया हूँ। अपने सम्मुख श्रद्धापूर्वक सिर झुकाए बद्धांजलि श्री पवन नंदन को देखकर माता जानकी ने कहा, तुम अपने को श्री रघुनाथ जी का दास कहते हो, किंतु मनुष्य और बानर का साथ कैसे संभव? हनुमान जी ने माता जानकी को उनके सम्मुख श्रद्धापूर्वक कैसे संभव है? हनुमान जी ने माता जानकी को मुद्रिका दी। प्रभु की प्रकाश बिखरने वाली रत्न जड़ित राम नाम अंकित दिव्य अंगूठी को जानकी ने ध्यानपूर्वक देखा। फिर तो उनके आनंद की सीमा न रही। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रभावित होने लगे। श्री कृष्णार्पण।